आज अपने इस पार्ट का फुल क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग, क्लोजिंग तीनों आपको बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आपको पूरे पार्ट का सार है, 60-70% पार्ट इस क्वेश्चन से आपका क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन दे रखा है, रिसिप्ट साइड पेमेंट आपको दे रखा है और अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के बारे में। और आपको दो बातें बनानी है, एक आपको बनाना आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट बेनिफिट है। अब आपको फर्स्ट समझा रहा हूँ, इसके अंदर दो चीजें हैं, प्रॉब्लम बना दिया, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, बैलेंस शीट, क्लोजिंग और अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। अब इसमें आपको समझाना फर्स्ट, इसमें आयकर कौन सी है, क्लोजिंग कौन सी है। चालू वर्ष की आयकर जो बने हैं वो सारी इनकम एंड एक्सपेंस में आएगी और जो क्लोजिंग बने हैं वो बैलेंस शीट में आएगी। इसका एक बार विशेष करना है, इसमें आपको सीआर जो धन का बाय सैलरी आयकर में है, आय खाते के डीआर में आएगा, बाय ट्रेडिंग एक्सपेंसेस आय में खाते के डीआर में, बाय स्टेशनरी आय में खाते के डीआर में, बाय रेंट किराया चुकाया आय में खाते के डीआर में, रिपेयर्स आय में खाते के डीआर में, बुक्स परचेज ये पूंजी का देय है, पूंजी के भुगतान है और बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। बिल्डिंग परचेज बैलेंस शीट के एसेट में, पूंजी के भुगतान और बैलेंस शीट इस साल का वर्ष के अंत में कैश में है बैलेंस शीट के एसेट में। और यहाँ आएगी डीआर में टू बैलेंस बीडी, ये आपका 10 साल का क्लोजिंग कैश बैलेंस, इस साल का ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में आएगा, यानी दोनों का ही आएगा। चंदा, जो चंदा आपको मिला 60,200, इसके बारे में आपको 4 वस्तु है, जो ओपनिंग जो क्लोजिंग है वो आपको आय खाते के सीआर मिलेगा। बाय डोनेशन कोई सूत्र नहीं इसके बारे में, आय को पूरा जाएगा आय खाते के सीआर में। और सेल ऑफ फर्नीचर ये देखा खास 6,000 का बुक वैल्यू पुस्तक में 6,000 है, हमारी लेखा पुस्तक में 6,000 की वैल्यू की जो एसेट फर्नीचर उसको आपने बेचा 4,000 में। तो 6,000 की चीज बेची, 4,000 मिले आपको, 2,000 आपका लॉस हो गया, तो 2,000 लॉस आएगा आय खाते के डीआर में और 6,000 फर्नीचर आपके एसेट घट जाएगा। फिर आपको ये एंट्रेंस फी जो प्रवेश शुल्क है वो आपको 800 रुपये मिले, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है, ये आय होगा आय खाते के सीआर में। लायक मेंबर से फी आजीवन सस्ता शुल्क, ये पूंजीगत प्राप्ति है और ये कैपिटल फंड में हमेशा जुड़ेगी बैलेंस शीट में। फिर आपको ये खास तौर पर देखा है टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% एट द रेट ऑफ 5% फॉर 3 ईयर, 5,000 आपको ब्याज का मिलेगा। अब ये समझ में आएगा कि 5,000 जो अमाउंट है वो 5% के बराबर है, तो मूल अमाउंट क्या है, तो 5,000 बटे जो परसेंटेज के बराबर इसको नीचे रखे हैं और इनको शो करेंगे तो इसकी वैल्यू है कि 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। कारण इस साल कोई बाय इन्वेस्टमेंट नहीं है, न कोई इन्वेस्टमेंट है, न हमने इन्वेस्टमेंट निवेश किया, न आपने रिडक्शन किया, बेचा है। आपको जो ब्याज 5,000 रुपये 5% बराबर है, तो 5,000 का 100 करेंगे 1,00,000 रहेगा। ये आपका 1,00,000 रुपये 10 साल का इन्वेस्टमेंट है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट एसेट इस साल की बैलेंस शीट में एसेट में आएगा क्योंकि इसको हमने बेचा नहीं है, कोई इसमें चेंजेस नहीं हुआ। अब एडजस्टमेंट आपको दे रखा है, सब पर्सन रिसीव एडवांस अनअर्न्ड ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब पर्सन ओपनिंग क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग क्लोजिंग और बुक्स आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग एंड आउटस्टैंडिंग 1,000 2,000। अब आप एक क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो एडजस्टमेंट है वो आपके अनक्वालिफाइड एडजस्टमेंट इस साल के वाले जो आपकी दो में आएगा, आगे भी आएगा, बैलेंस में आएगा, जो ओपनिंग है वो आपको एक जगह दिखाना होगा। और फर्स्ट आएगी बाय सैलरी, डीआर में आएगा आपका इनकम एक्सपेंस जाएगी, बैलेंस में दोनों साथ चलेंगे। टू सैलरी, टू सैलरीज चॉइस होगा, कोई इसका एडजस्टमेंट नहीं। टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस यात्रा में लागत में 6,000 रुपये। टू स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी पेमेंट क्या पे आएगा डीआर में, टू स्टेशनरी क्या देता है एडजस्टमेंट है 2300। आपने इस साल स्टेशनरी का भुगतान किया 2300। यहाँ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग है 1,200, क्लोजिंग 800, ओपनिंग एट ओपनिंग स्टॉक एड ऑफ स्टॉक 1,200 रुपये, 3,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक 800, 2,700 रुपये इस साल का
स्टैटिस्टिकल वेव बन जाएगा। आप इस साल 25 की 23 की पहले से हमारे पास पड़ी प्रारंभ 2200 जुड़ेगा, 35 रजिस्ट्रेशन होगी, अंत में से 800 की है, इस साल का जो खर्चा वेव हो जाएगा आपका 2700। यही क्लोजिंग स्टॉक आपकी बैलेंस शीट के हिस्से में आएगा। स्टेशनरी स्टॉक अंत दोबारा आएगा 800। वर्ष के अंत में कोई भी स्टॉक हो बचा हुआ तो बैलेंस शीट के हिस्से में आएगा 800 रुपये आपके एसेट। उसके बाद ये आपको रेंट बाय रेंट टू रेंट बाय रेंट क्या है, डीआर में टू रेंट इस साल 16,000 रुपया चुका है। अब इसका एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 ओपनिंग है, 2020 के अंत और आउटस्टैंडिंग जैसा होता है, ओपनिंग लेस होता है, लेस अगर साल का हिसाब चुकाए हैं इस 1000 का जो 16,000 चुका उसमें 1000 जुड़ा हुआ है, तो इस साल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आउट करना पड़ेगा। सही आपको पढ़ना याद करके लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 1000 आएगा 15,000 अंत ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, प्रारंभ का 1000 अंत का 2000 आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग 2000 यानी 17,000। अब आप समझिए 2000 चुका बाकी है, बैलेंस शीट के दाईं में आएगा इस साल की आउट स्टैंडिंग रेंट क्रैक चुका बाकी है बस यहाँ पे 2000। अब जो ओपनिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में अलग से आपको पढ़ाएंगे इसमें। अब उसके बाद है रिपेयर्स टू रिपेयर्स मरम्मत की चुका आपने 700 रुपये, कोई भी इस प्रकार के साल का एडजस्टमेंट नहीं। बुक्स परचेज एसेट आएगा बुक्स अब ध्यान रखना मैं आपको अकाउंट को समझा रहा हूँ। बुक्स अकाउंट ये वर्किंग में आपका बुक्स अकाउंट समझना इसको। फर्स्ट आप देखिए प्रारंभिक बैलेंस आपको 13,500 देगा टू बैलेंस पीडी ये एसेट है। आप जानते हैं संपत्ति वर्ष से डेबिट होता है डीआर टू बैलेंस पीडी 13,500 सीआर में बाय बैलेंस सीडी अंतिम शेष बाय बैलेंस सीडी बुक्स आपको दिया है 16,500। इसके अलावा कोई सूचना नहीं है। देखो वापस बुक्स 13,500 ओपनिंग है क्लोजिंग यस इस साल 25 की सूचना है 6,000 तो बुक्स अकाउंट डीआर टू कैश या टू बैंक राशि आपकी है 6,000 योग कीजिए 19,500 वापसी में 13,500 वाले वर्ष की प्रारंभिक बुक्स थी 6,000 की और नई 25 की कुल होगी 19,500 और अंतिम शेष बोल रहा सर 16,500 रुपये जो अंतिम बैलेंस आपका है तो डिफरेंस आएगा बाय डेप्रिसिएशन डिफरेंस 19,500 वाले 16,500 3,000 योग 19,500। अब ये 3,000 आएगा आपका आय खाते की डीआर टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स इतना 3,000 रुपये इस साल बुक्स का उपयोग करने का जो उसका मूल्य घटा है उस संपत्ति की लागत में कमी जो आई है 3,000 रुपये 13,500 हमारे पास प्रारंभिक से 6,000 की 25 की है अंतिम उसमें 16,500 है और इस डिफरेंस की जो 19,500 16,500 3,000 का डेप्रिसिएशन ये आएगा बैलेंस शीट एसेट में आएगा सिर्फ 16,500 अंतिम से 16,000 ये 500 16,500। अब उसके बाद आएगी बिल्डिंग की बैलेंस शीट की एसेट में आएगी बिल्डिंग इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। भवन 25 का 30,000 ये 30,000 की और की एसेट में बढ़ेगी। बाद में सीडी ये एसेट है कैश इन हैंड कैश इन हैंड वर्ष में राशि हमारे पास से 1,800 रुपये ये 1,800 ये आपकी सीआर की होगी। अब आगे डीआर टू बैलेंस पीडी ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 10 साल की कैसे चंदा 22% सीआर बाय 60% अभिदान में चंदा मिला कितना चंदा 60,200 रुपये। अब इसकी 4 एडजस्टमेंट है तो ओपनिंग तो क्लोजिंग है या देखना 60% जिसका एडवांस अनअर्न्ड 1,000 रुपये इस साल का चंदा 10 साल मिल चुका था ऐड होगा ऐड 60% रिसीव
इन एडवांस ये आपका ओपनिंग है। राशि 1000, 61,200। लेट्स some persons receive in advance अंत में आपको दिया 3200 रुपये। 3200 आपको लेस होगा इस साल, 2022 का हिस्सा मिल गया, लेस होगा ये 0 0 0 ये 5,800 सॉरी 58,000 रुपये है वो। अब उसके बाद में आउट उसको प्राइवेट होगा लेस आउट स्टर्निंग सबसंस ओपनिंग 2,000 बढ़ाइए 56,000 और अंत में छोटा अपराध बाकी है 3700 एड आउट स्टर्निंग क्लोजिंग 3,700 रुपये। 59,700 रुपये इस साल की चलने की आए हैं। तो एडवांस ओपनिंग लेस किया, क्लोजिंग लेस किया, आउटस्टिंग ओपनिंग लेस किया, क्लोजिंग। अब यहाँ की बैलेंस शीट के दायरे में आएगा ये सब सम्स रिसीव इन एडवांस। कौन सा अंत वाला, कितना अंत हो रहा है एडवांस? 3200 रुपये। ये 3200 आपकी अमानत है एडवांस में आपको में, और अंत सॉरी 3200। अब उसके बाद में आपको दिया आउटस्टिंग आपका है 3700। ये ऐसा सुनाएगा आउट स्टर्निंग सबसंस 3,700 वर्ष के अंत में चंदे के प्राप्त और बाकी 3,700। ये चंदे की वापस में 1 तारीख का एडवांस हमने किया है, क्लोजिंग एडवांस लेस किया है, प्रारंभिक आउटस्टिंग लेस किया है और अंत में आउटस्टिंग ऐड किया है 3700। तो ये 3700 ऐसा आएगा और अंत वाला एडवांस आपका दायित्व होगा 3200। फिर आइए आप डोनेशन, इसके बाद कोई एडजस्टमेंट सीधा आएगा सीआर में आगे आपको मिल जाएगी बाय डोनेशन। दान प्राप्त हुआ बाय डोनेशन 3,000। फिर आपको दिया सेल ऑफ फर्नीचर या चौपाटी से है तो अकाउंट बना के आपको सुना अब अच्छा अकाउंट फर्नीचर अकाउंट बना समझो कि फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे कितने भर्ती हैं और ये उत्तर का आपका हिस्सा है ना। फर्स्ट आप देखिए बैलेंस फर्नीचर आपके पास कंपनी 16,000 पीडी संपत्तियों का से डेबिट होता है डीआर में टू बैलेंस शीट प्रारंभिक से 16,000 अंतिम से 8,000 बाय बैलेंस शीट 8,000। अब समझने का प्रयास करना आपको 6,000 का फर्नीचर बेचा आपने 4,000 में बाय कैश प्राप्त हुआ कैसा कैसे अमाउंट डिवाइड फर्नीचर होता है 4,000। अब 6,000 की एसेट को बेचा 4 में होगा लॉस तो बाय लॉस एंड ऑन फर्नीचर 2,000 रुपये। समझिए 6,000 का फर्नीचर बेचा 4 में होगा लॉस खाया। अब इसके अलावा हमने 25 कुछ किया है हिस्सा योग 16,000। अब 16,000 यहाँ योग होगा तो डिफरेंस आएगा आपका 8 10 14 2,000 ये 2,000 ये करेगा बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 2,000 रुपये। ये आपके आगे खाते डीआर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000 टू लॉस सेल ऑन फर्नीचर ये 2,000। यहाँ देखिए आपका 16,000 का अंत में 8,000 बचा डिफरेंस हो 8,000 खत्म होगा। 8,000 के अंदर 6,000 के ऐसे बेचे 4 आपको मिले 2 लॉस पाया अंदर आपका 2,000 का बढ़ गया ये आपका मूल्यह्रास होगा। कोई भी साइज संपत्ति जो उपयोग करते हैं उसकी जो मूल्य लागत घटती है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास। ये 2,000 रुपये आपके और 8,000 आएगा बैलेंस शीट एसेट फर्नीचर सीधा 8,000 ये फर्नीचर 8,000। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि 16,000 था और 6 बेचा बच 10 8 अंत में रात 2,000 डेप्रिसिएशन लेकिन आपने जो अकाउंट बना दिया सारा विश्लेषण समझा कर दिया यहाँ अंतिम पोजीशन है 8,000 कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद देखना आगे ये हो गया आपका फर्नीचर एंट्रेंस फी ये आपके आगे ग्रेड खाते की सीआर में कुछ पूरा इसमें आगे कौन जाएगा एंट्रेंस फी और इस
एडमिशन फी रिसीव कर सकते हैं 800 रुपये, ये आपकी आज लाइबिलिटी फी, ये पॉलिटिकल है, यहाँ का कैपिटल फंड ज्ञापन है, यहाँ दो लाइन छोटी एड लाइफ मेंबर सिर्फ फी 7,000 रुपये पूंजी कोष में आपकी जुड़ेगा, क्योंकि पूंजी रकम है। उसके बाद ये मोस्ट पॉइंट आपका है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% रेट ऑफ फॉर फुल ईयर, ब्याज आपको मिला 5,000 रुपये। ये 5,000 ब्याज है वो आपके आएगा आय खाते के सीआर में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 5,000। अब यह समझना ये जो इन्वेस्टमेंट 5,000 आपको ब्याज में इसकी मूल क्या है, तो 5,000 रुपये 5 लेट करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, बैलेंस शीट के एसेट आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ कीजिए 5,000 ब्याज बटे 5 इंटू 100, ये आपका 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये एक्चुअली 10 साल की इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, लेकिन इस साल कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आपके साल की बैलेंस शीट आएगा, ऑपरेटिंग बैलेंस शीट आएगा, तो आपको अलग समझेगा। ये हो गया। अब आप यहाँ आइए रजिस्टर, चंदा हो गया, दोनों चंदे, स्टॉक हो गया, बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट का देखिए हमने कर दिया है लेस और ठीक, ये हो गया सर। अब उसके बाद में आपको आइएगा अंतिम शेष बैलेंस शीट कर दिया। अब आप हमारी योग और ऑपरेटिंग बैलेंस शीट के बाद यहाँ देखना, यहाँ बनेगी आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट फिर मैं आपको बैलेंस शीट ऐसे 1 अप्रैल 2020 या लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। अब इसमें क्या होगा, सब 10 साल की एसेट और लायबिलिटी आपको दिखानी है। सबसे पहला एसेट अकाउंट के डीआर स्पीडी 10 साल का कैश 6,800 रुपये, फिर 10 साल का और तो एक फर्नीचर का है तो आ जाएगा लास्ट में। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट एसेट में, ये इन्वेस्टमेंट 10 साल का, मैंने आपको समझाया था कि 5,000 रुपये ब्याज आपको मिला इस साल, तो 5 के बराबर मूल क्या था 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये एक्चुअल 10 साल ओपन बैलेंस शीट की है, यही आपके एसेट का, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हमने एंगेज नहीं किया है, घुराया नहीं है, रिडक्शन शोधन नहीं किया है। अब उसके बाद में आइए सीआर को बताएंगे 10 साल की। अब यहाँ आइए 1/4 सारी 1/4 की सारी मेरे ऑपरेटिंग बैलेंस शीट में आएगी। चंदा आपका एडवांस का दायित्व आएगा, यहाँ आएगा 60% रिसीव इन एडवांस, ये ऑपरेटिंग आपका 1,000, और आउटस्टैंडिंग एसेट में आएगा आउटस्टैंडिंग 60% 2,000 सॉरी ओपनिंग 2,000, फिर स्टॉक स्टेशनरी एसेट में स्टॉक और स्टेशनरी राशि ओपनिंग 1,200, फिर आपको जो बुक्स एसेट में आएगा बुक्स ओपनिंग, बुक्स आपको दिए 13,500, बुक्स के बाद में फर्नीचर, ये ओपनिंग फर्नीचर ओपनिंग आपकी 16,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट दायित्व में चुका हुआ था, आउटस्टैंडिंग रेंट राशि 1,000, ये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट है। अब इसके अपन योग करके सारी बात दिखाते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सीआर के ऊपर आय में खाते हैं डिफरेंस बताते हैं। यदि सीआर में गति का आय में खाते हैं तो आपका सपोज होगा सीआर के 59,700 प्लस 3,000
प्लस 800 प्लस 5000 68,500 CR के 68,500 माइनस 24,000 माइनस 6,000 माइनस 2700 माइनस 17,000 माइनस 700 माइनस 3,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000 11,100 तो सरप्लस CR का अधिक है तब आएगा सरप्लस बचत 11,100 जो कीजिए 68,500 यही कंफर्म होगा एड सरप्लस 11,100 इसको आप कह सकते हैं एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सेस इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं सरप्लस में बचत CR में से बनाएंगे 11,100 और पूंजी कोष की जोड़ेंगे। अब आपको पूंजी कोष याद नहीं है इसके लिए बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप ओपनिंग जो एसेट है उसमें से ओपनिंग लायबिलिटी घटाइए एसेट में 68,100 प्लस 1,00,000 इन्वेस्टमेंट है प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 13,500 प्लस 16,000 1,39,500 1,39,500 और माइनस आप कीजिए 2,000 कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर दो बढ़ाइए 1,37,500 1,39,500 ये ओपनिंग बैलेंस शीट से बनाएंगे कि आपको पूंजी कोष है वो प्रारंभिक जो है 20 साल के लिए 1,37,500 यहाँ आएगा 1,37,500। अब जोड़िए इन दोनों को और ऐड कीजिए लाइक ओवर से फी 1,39,500 और 1,37,500 प्लस 11,100 प्लस 1,48,600 प्लस 7,000 1,55,600 1,55,600 ये आपकी ये क्लोनिंग कंफर्म मान जाएगा तो अगले साल से ओपनिंग हो जाएगा। अब इसका योग समझो दायित्व का 2,000 प्लस 3200 प्लस 1,55,600 1,60,800 1,60,800 एसेट 1,18,000 प्लस 800 प्लस 16,500 प्लस 30,000 प्लस 3700 प्लस 8,000 प्लस 1,00,000 1,60,800 1,60,800 ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन याद है तो पहली बात आपको ये इस प्रकार का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, लेकिन ये तो आपको पार्ट प्ले करेगा कि आपको रिसीट अकाउंट दे रखा है एडिशन आपको दे रखी है तो आप कैसे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर चालू वर्ष का इस साल की बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और आपको पूंजी कोष याद नहीं होने पर आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर 10 साल की एसेट 10 साल की लायबिलिटी इन दोनों का अंतर करेक्शन ये पूंजी कोष आपको आएगा। इस साल का परिणाम सरप्लस से बचा यह आएगा। मान लो डीआर का अधिक होता तो सीआर बाय डेफिसिट यानी एक्सपेंडिचर और इनकम होती तो इसको आप लेस करते जैसे कि आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था पेनल अकाउंट जिसको आपने परिणाम नेट प्रॉफिट या नेट कॉस्ट है उसको आप ट्रांसफर किया कैपिटल में तो यहाँ कैपिटल की जगह होगा कैपिटल फंड क्योंकि आपका गैर व्यापारिक संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं जनहित जन सेवा कल्याणकारी कार्य करने में संलग्न रहती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के नेक्स्ट इस प्रकार के क्वेश्चन है कल और लेंगे। धन्यवाद।